हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ऑथ कॉन्टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि हमारी एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है और जिसको मोस्टली प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है रिएक्ट के थ्रू। तो प्रॉब्लम हमारी ये कि अगर यूज़र लॉगिन करके ब्राउज़र क्लोज कर देता है और अगर वो दोबारा वेबसाइट ओपन करता है तो क्या उसको यूज़र को दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। और अगर बिना लॉगिन करने के बाद अगर वो कोई एक स्पेसिफिक टाइम तक कोई एक्टिविटी नहीं करता है तो क्या उसका सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आज हम रिएक्ट में एग्जैक्टली प्रोडक्शन लेवल ऑथेंटिकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें सेशन रिस्टोर भी होगा और आइडल लॉगआउट भी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं। सबसे पहले हम एक डेमो देखते हैं कि एक्चुअली में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं वो चीज़ें, कैसे वर्क करती हैं। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। मैंने फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने सिर्फ इसको क्या किया है, आइडल टाइम को मैंने 30 सेकंड्स कर रखा है। अगर मैं 30 सेकंड्स तक कोई एक्टिविटी नहीं करूँगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली लॉग आउट करा देगा और रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे विद दी मैसेज कि मैं क्यों लॉग आउट हुआ हूँ, जिससे यूज़र को पता चल जाएगा। तो अ, और लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे एक्सियोस क्लाइंट को हमने सेटअप किया था, जिसमें इंटरसेप्टर रिक्वेस्ट एंड इंटरसेप्टर रिस्पांस का हमने यूज़ किया था, जिसके थ्रू हमने ऑटोमेटिकली अपने एपीआईज में एक्सेस टोकन और ऑथराइजेशन हेडर को इम्प्लीमेंट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 30 सेकंड्स तक कोई एक्टिविटी नहीं की तो इसने मुझे लॉग आउट कर दिया। जो कि एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का सिनेरियो है। मोस्टली एप्लीकेशंस इसी फीचर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं कि एक सर्टेन टाइम तक अगर कोई यूज़र एक्टिविटी नहीं करता है तो जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस हम उसको लॉग आउट करा देते हैं और उसका एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन एक्टिविटी सारी चीज़ों को हम डेटाबेस में एज अ नल कर देते हैं, जिससे कि अगर कोई हमारा डेटाबेस एक्सपोज कर भी लेता है तो वो उस रिफ्रेश टोकन का यूज़ करके नया एक्सेस टोकन जनरेट ना कर पाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट मीन्स मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखी है, बट मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इस कोड को गो थ्रू करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एक एक्चुअली में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का सिनेरियोज क्या होता है। हमने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसमें हम ऑथ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम क्या बनाएंगे, एक ऑथ प्रोवाइडर बनाएंगे जिसमें हम वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसको हम कहाँ पे पास कराएंगे, रिएक्ट कंपोनेंट्स को हम कॉल करेंगे विद एक्सियोस क्लाइंट जो हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखा है। और ये एक्सियोस क्लाइंट हमारा क्या करेगा, बैकएंड को कॉल करेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऑथ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ क्या होता है और उसको हम क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो हम ऑथ कॉन्टेक्स्ट और कस्टम यूजर आइडल टाइमर को हुक को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर रखा है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉलबैक एंड यूज रेफरेंस। अब एक्चुअली में इनका यूज़ क्या होता है, हम वो समझते हैं। बट उससे पहले हम क्या चलते हैं अपना उसी फ्लो पे चलते हैं और उसी फ्लो को एक बार समझते हैं। तो देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि ऑथ कॉन्टेक्स्ट यूज़र को ग्लोबली अवेलेबल बनाता है। सपोज जैसे कि यूज़र लॉगिन हुआ तो यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन हम बैकएंड के थ्रू जो पास कर रहे हैं, दैट मीन्स यूज़र की आईडी, यूज़र का नेम एंड यूज़र का ईमेल, यूज़र का रोल, जो भी हम पास कर रहे हैं, तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट का मेन यूज़ यही होता है कि उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन को ग्लोबली अवेलेबल करा देता है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एक्सियोस एक्सेस टोकन हैंडल करता है। एक्सियोस जो हमने एक्सियोस क्लाइंट को बनाया हुआ है। बैकएंड रिफ्रेश टोकन कुकीज हैंडल करता है और आइडल टाइमर एक्टिविटी डिटेक्ट करता है। ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा समझ में आ गया। तो हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को किस लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या करता है, ग्लोबल स्टेट क्रिएट करता है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हमारा यूज़ करता है स्टेट कंज्यूम करता है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हमारी स्टेट को कंज्यूम करता है। यूज स्टेट यूजर एंड लोडिंग को मेंटेन करता है। यूज इफेक्ट हमारा क्या होता है कि जो भी हमारे साइड इफेक्ट्स होते हैं हम उसको यूज कराते हैं उसके थ्रू। एंड यूज कॉलबैक हमारा क्या करता है, फंक्शन रिक्रिएट होने से बचाता है। ठीक है। और यूज रेफरेंस का यूज होता है, ये करता है कि रेंडर किए बिना वैल्यू को प्रिजर्व करके रखता है, जो भी हमारे यूजर की वैल्यूज होती है उनको प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब इसमें हमने देखिए यहाँ पे इंपोर्ट किया है एपीआई एक्सेस टोकन और रजिस्टर फोर्स लॉग आउट। तो ये एपीआई क्या करता है, ये एक्सियोस क्लाइंट से आ रहा है जो कि हमने एक्सियोस क्लाइंट में इंप्लीमेंट कर रखा है एपीआई, जिसको मैंने क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है। और सेट एक्सेस टोकन भी हमारा कहाँ से आ रहा है, एक्सियोस को लेटेस्ट एक्सेस टोकन बताता है या प्रोवाइड कराता है।
और रजिस्टर फोर्स लॉगआउट हमारा क्या करता है, अगर रिफ्रेश टोकन एक्सपायर हो जाए तो एक्सियोस ऑथ कॉन्टेक्स्ट को लॉग आउट करवा सके, इसलिए हम रजिस्टर फोर्स लॉगआउट का यूज करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करे, यूज नेविगेट होता है हमारा यूज नेविगेशन के लिए। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी यूज स्टेट। सेट यूजर, यूजर एंड सेट यूजर का हमारा क्या काम होता है, करंट लॉग्ड इन यूजर, जो भी हमारा करंट लॉग्ड इन यूजर होगा उसकी स्टेट को मेंटेन करेगा। ठीक है, लोडिंग हमारा क्या कराता है, स्पिनर या एप्लीकेशन स्टार्टअप के टाइम पे जो स्पिनर आता है उसको यूज कराता है। ठीक है, सेशन मैसेज हमारा क्या करता है, लॉगआउट के बाद मैसेज को शो कराता है। और इज लॉगिंग लॉगआउट हमारा, इज लॉगिंग आउट क्या करता है, एक्सप्लेन करता है किसको, यूज रेफरेंस को। तो यूज रेफरेंस हमारा क्या करता है, वैल्यू को प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, तो अब हमारा पे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है कि अगर लॉगआउट फंक्शन 3 बार एक साथ कॉल हो जाए तो क्या करोगे, है ना। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है क्या, इफ इज लॉगिंग आउट डॉट करंट, हमने इसको क्या करा दिया, अगर करंट वाला रिटर्न हो रहा है तो हम सिर्फ उसी को रिटर्न कराएंगे, और हमारा जो भी मैसेज होता है, ठीक है, इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, हम उसको करंट करा देते हैं। ठीक, देन अब उसके बाद चलते हैं अपना कॉन्स्ट लॉगआउट यूज कॉल बैक, कॉन्स्ट लॉगआउट यूजिंग कॉल बैक के बाद हम चलते हैं इज लॉगिंग आउट। ठीक है, अब कॉल बैक पे आ गए हम, तो कॉल बैक का मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को रिक्रिएट होने से बचाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा फिर से एक डायग्राम है, अब उस डायग्राम को समझते हैं। तो डायग्राम हमारा क्या करेगा, लॉगआउट पे, लॉगआउट को क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली, बैकएंड को भेजेगा, बैकएंड से लॉगआउट कराएगा, रिफ्रेश टोकन को इनवैलिडेट करेगा, है ना, रिफ्रेश टोकन को इनवैलिडेट करेगा, देन रिमूव एक्सेस टोकन, यूजर को नल कर देगा और रिडायरेक्ट कर देगा किस पे, लॉगिन पेज पे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जो अपना इम्प्लीमेंट कर रखा है, ट्राई कैच हमारा क्या होता है, जस्ट फॉर चेकिंग अनएक्सपेक्टेड एरर्स को हम यूज़ करने के लिए, ये हमारी बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो अब हमारा क्या आएगा कि बैकएंड से रिफ्रेश टोकन को डिलीट कर देगा, है ना। एपीआई लॉगआउट हमारा क्या करेगा, ऑथ लॉगआउट हमारी क्या करेगा, बैकएंड से रिफ्रेश टोकन को डिलीट कर देगा। ठीक है, सेट एक्सेस टोकन को नल कर देगा, दैट मीन्स मेमोरी को क्लियर कर देगा, हमारे न्यू एक्सेस टोकन जो भी एक्सेस टोकन उसको नल कर देगा। और सेट यूजर नल हमारा क्या करेगा, रिएक्ट स्टेट को क्लियर कर देगा, रिएक्ट में करंट में जो भी स्टेट होगी उसको क्लियर कर देगा। और सेशन मैसेज हमारा क्या करेगा, यूजर को रीजन दिखाएगा कि हमने क्यों उसको लॉग आउट किया है, क्यों, किस लिए हमारी लॉग आउट ऑटोमेटिकली कॉल हुई है। ठीक है, अब ट्राई कैच हमारा क्या करता है कि बैकएंड फिल हो जाए तब भी लोकल लॉग आउट होना चाहिए, ये प्रोडक्शन की बेस्ट प्रैक्टिस होती है, इसलिए हम ट्राई कैच को यूज करते हैं। अब हम चलते हैं अपने किस पे, रजिस्टर फोर्स लॉग आउट पे। ठीक है, तो रजिस्टर फोर्स लॉग आउट पे हमने क्या किया था, तो इसमें एक्सियोस रिएक्ट के अंदर नहीं होता है। ठीक है, एक्सियोस जो होता है वो रिएक्ट के अंदर नहीं होता है, एक हमारा सेपरेट पैकेज होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सेट यूजर नल को, हम सेट यूजर को डायरेक्टली नल नहीं करा सकते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं रजिस्टर फोर्स लॉग आउट, लॉग आउट को कॉल कराते हैं। ठीक है, जिससे हम यूजर की स्टेट को, रिएक्ट की स्टेट को नल कर सकें, और एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन उन सबको हम इनवैलिडेट और नल कर सकें। ठीक, इसके थ्रू हम यही करते हैं कि लॉगआउट फंक्शन एक्सियोस को दे दिया। तो लॉगआउट एक्सियोस हमारा रिएक्ट का नहीं होता है, तो हमने ये फंक्शन बनाया, इसको लॉगआउट फंक्शन हमने इसको दे दिया, तो ये हमारे यूजर को लॉगआउट करा देगा। ठीक है, अब हमारा एक फिर से आता है, अब हम चलते हैं एक्सियोस फोर्स लॉगआउट एंड ऑथ कॉन्टेक्स्ट लॉगआउट। अब हम इस पे लॉगआउट पे, तो अब अपना फिर से हम पे एक नया डायग्राम देखते हैं अपना। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, हम क्या करते हैं, तो एक्सियोस को हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, फोर्स लॉगआउट प्रोवाइड कर दिया, और ऑथ कॉन्टेक्स्ट उसको लॉगआउट करा देगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक का 3 स्टेप का हमने फाइनल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपना या डिटेलिंग यहाँ पे देख ली। अब चलते हैं अपने लॉगिन वाले फंक्शन पे। तो लॉगिन वाले फंक्शन पे फिर से हम एक डायग्राम देखते हैं। तो लॉगिन वाले फंक्शन पे हमने क्या कराएगा, लॉगिन फॉर्म सम यूजर यूजर अपनी डिटेल को इनपुट करेगा, एपीआई को जाएगी, एपीआई उसको वैलिडेट करेगा, उसको वैलिडेट करने के बाद उसको क्या करेगा, एक्सेस टोकन जनरेट करेगा, यूजर की डिटेल को पास करेगा, और वो उसको क्या कर देगा, जो भी यूजर की डिटेल होगी सेट यूजर में, उस यूजर की डिटेल को रिएक्ट के स्टेट में सेट कर देगा। ठीक, और यहाँ पे हमारा जो सेशन मैसेज है, हाँ, सेशन मैसेज, सेशन मैसेज उसको नल कर देगा, क्योंकि अभी हमारा यूजर करंट में लॉग इन है, इसलिए हमने उसको नल करा दिया। या ओल्ड लॉगआउट का जो मैसेज होगा उसको
हटा देगा। सेट एक्सेस टोकन हमारा यहाँ पे क्या करेगा, जो नया एक्सेस टोकन होगा उसको प्रोवाइड करा देगा, यूजर की स्टेट को, जो भी यूजर की डिटेल होगी उसको प्रोवाइड करा देगी, और हम उसको रिटर्न करा देंगे एज अ डेटा यूजर। तो यही जो रिटर्न करा रहे हैं हम डेटा रिस्पॉन्स में, जो यूजर डेटा आ रहा है, यही यूज कॉन्टेक्स्ट में जाके या क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में जाके क्या करेगा, उसको ग्लोबली अवेलेबल करा देगा। ठीक है। और सेट यूजर की रिएक्ट को सॉरी सेट यूजर की रिएक्ट स्टेट को अपडेट कर देगा। ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यहाँ पे आता है, या सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा यही है। ठीक है। तो स्टार्ट यहाँ पे हम करते हैं कि हमारे यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आता है कि ब्राउजर रिफ्रेश करते ही यूजर लॉगआउट क्यों नहीं होता है। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा, लॉगिन करने के बाद मैं रिफ्रेश को टोकन करूंगा, मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे मेरा कंसेप्ट ये है कि ब्राउजर रिफ्रेश करते यूजर लॉगआउट क्यों नहीं होता है। हमने रिफ्रेश कर दिया, हमारा यूजर लॉगआउट क्यों नहीं होता है, तो उसका रीजन ये है कि रिफ्रेश टोकन में जो कुकीज़ में हमारा रिफ्रेश टोकन आता है, उसके थ्रू हम क्या कराते हैं, हम एक नया एक्सेस टोकन जनरेट कराते हैं। दैट मीन्स रिस्टोर सेशन हमने यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट कर रखा है। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए फिर से हम एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम हमारा क्या करता है, यहाँ पे ब्राउजर को रिफ्रेश करेगा, ऑथ प्रोवाइडर माउंट होगा, दैट मीन्स उसमें अपडेट्स जाएंगे, पोस्ट रेफरेंस एपीआई हमारी कॉल होगी बैकएंड से, बैकएंड चेक करेगा कुकीज, अगर कुकीज में रिफ्रेश टोकन है तो वो क्या करेगा, नया एक्सेस टोकन जनरेट कर देगा, देन उसके बाद यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिस्टोर कर देगा, दैट मीन्स एक नया सेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यही समझते हैं कि यूज इफेक्ट हमारा क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट लोड के लिए हम इसको यूज करते हैं, फर्स्ट टाइम लोड के लिए। देन ऑथ रिफ्रेश हमारा क्या करेगा, बैकएंड से कुकीज को वेरीफाई करेगा, अगर सक्सेस आता है तो क्या करेगा, सेट एक्सेस टोकन में एक्सेस टोकन को कर देगा, और सेट यूजर में यूजर की इंफॉर्मेशन को ऐड कर देगा। अगर फेल होता है अगर जैसे हमारा कोई एरर आती है, दैट मीन्स वो एक्सेस टोकन हमारा डिटेक्ट हो चुका है, या रीयूज हो चुका है, या एक्सपायर हो चुका है, तो उस केस में क्या होगा, कोई हमारा एक्सेस टोकन नहीं आएगा, यूजर की जो भी डिटेल होगी उसको हम नल करा देंगे, एंड देन फाइनली हम जो हमारी लोडिंग होगी उसको हम फॉल्स करा देंगे। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे रिस्टोर सेशन का काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपना, ओके। तो यहाँ पे हैंडल लॉगआउट, वही सारी चीज़ें लॉगआउट को जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यू आर लॉग्ड आउट आफ्टर एन आवर ऑफ एक्टिविटी, हमें जब हम कोई एक्टिविटी नहीं करता यूज़र तो हमारी ये मैसेज हमने शो कराया था, लॉगआउट को करा दिया। यूज आइडल टाइमर हमने यहाँ पे हैंडल लॉगआउट को दिया, जिसमें बूलियन यूजर को देख रहा है कि वो उसकी एक्टिविटी टाइम्स क्या है, 30 सेकेंड्स है या 1 आवर है, जो भी है। तो अब हमने कॉन्टेक्स्ट वैल्यू में क्या किया, कॉन्टेक्स्ट वैल्यू में हमने प्रोवाइड करा दिया क्या, यूजर ऑथेंटिकेटेड है, यस और नो, यानी ट्रू एंड फॉल्स, लोडिंग हो रही है, सेशन मैसेज, क्लियर सेशन मैसेज, देन लॉग इन एंड लॉग आउट। तो यहाँ पे हमारा ऑथ कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड सारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम इन चीज़ों को यूज़ कहाँ पे करेंगे, अब हम चलते हैं अपनी नई फाइल, दैट मीन्स आइडल टाइमर्स पे। अब हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, तो अब हमारा यहाँ पे फिर से नया क्वेश्चन आता है कि मान लो यूजर लॉगिन करने के कुछ, यूजर ने लॉगिन किया और वो लंच पे चला जाता है या किसी काम से वो बाहर चला जाता है। ठीक है। तो क्या सेशन फॉरएवर चलना चाहिए या नहीं। तो मेन हमारा आइडल टाइमर का जो मैंने फाइल बनाई है उसका मेन पर्पस यही है कि यूज़र ने लॉग आउट किया, उसके बाद अगर वो एक्टिविटी नहीं करता या कहीं चला जाता है, तो क्या यूज़र को लॉग इन रहना चाहिए या नहीं। तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, तो नॉर्मली अगर जैसे यूज़र लॉग इन करने के बाद कहीं चला जाता है, 1 आवर 2 आवर बाद अगर रिटर्न होता है, तो हम फॉर सिक्योरिटी पर्पज हम उसको लॉग आउट करा देते हैं। ठीक है। तो अब हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं किस चीज़ को, जैसे कि 1 आवर एमएस, मतलब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, आइडल टाइम आउट हमने यहाँ पे जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज मैंने 30 सेकंड्स ले रखा है, हम उसको चेक कर रहे हैं हर एवरी 2 सेकंड्स में हम उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है। आप इसको यहाँ पे 30 सेकंड्स भी कर सकते हो, 1 मिनट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है। और एक्टिविटी इवेंट्स जैसे कि सपोज 1 आवर तक कोई माउस मूव नहीं हुआ, या माउस डाउन नहीं हुआ, की डाउन, स्क्रॉल, या टच टच स्टार्ट, इनमें से कोई भी इवेंट अगर नहीं होता है, दैट मीन्स हम वो यूज़र को क्या, दैट मीन्स हम स्टेट कॉन्टेक्स्ट को क्या बताते हैं कि यूज़र कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, और उसका जो लास्ट आइडल टाइम आउट था, और उस हमने जो सेट कर रखा है उसको हम कंपेयर करेंगे। अगर वो हमारा एनएक्टिविटी टाइम लास्ट एक्टिविटी टाइम से ज़्यादा है तो हम उसको लॉग आउट करा देंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। ये सब एक्टिविटी हैं जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब इसमें लास्ट एक्टिविटी टाइम को हम क्या पे चेक कर रहे हैं, लास्ट एक्टिविटी टाइम में हम क्या कर रहे हैं, यूज रेफरेंस को मैंने क्या बताया था, यूजर्स की वैल्यू को प्रिजर्व करके रखता है। तो ठीक है, जो भी टाइम होगा वो हमने यहाँ पे चेक करा लिया।
ओके। अब जो मार्क एक्टिविटी नाउ है ये हमारा क्या करेगा, हर एक्टिविटी पे अपडेट होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, या मैं यहाँ यहाँ पे मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो क्या करेगा, हर एक्टिविटी पे माउस को सॉरी टाइमर को लास्ट एक्टिविटी को अपडेट करेगा। ठीक, देन उसके बाद विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर जो मैंने यहाँ पे किया है, ये क्या करेगा, ये रिएक्ट ब्राउजर को बोल रहा है कि कोई भी एक्टिविटी हो तो मुझे बता देना। दैट मीन्स ये एक्टिविटी को कैप्चर कर रहा है। विंडो डॉट इवेंट एड इवेंट लिसनर क्या कर रहा है, आपकी माउस ओवर इनमें से कोई भी एक्टिविटी हो रही तो उसको वो कैप्चर कर रहा है। ठीक है। अब फिर आता है हमारा सेट इंटरवल। इंटरवल आईडी या सेट इंटरवल हमने किस लिए कर रखा है, ये हर 30 सेकंड्स में चेक कर रहा है। मैंने यहाँ पे 2 सेकंड्स लिया तो दैट मीन्स वो हर 2 सेकंड में चेक कर रहा है कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी इवेंट्स अगर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ऐड इवेंट लिस्टनर में। अगर नहीं हो रहे हैं तो वो क्या करेगा कि आइडल फॉर कितनी देर के लिए आइडल रहा है, करंट टाइम और उसकी जो लास्ट लास्ट एक्टिविटी दैट मीन्स करंट में है, उनको वो चेक करेगा कि अगर आइडल वो अगर ये भी कोई कोई भी इवेंट एक सर्टेन टाइम तक अगर नहीं होते हैं तो हमें क्या कराना है, हम उसको क्या करा देंगे, यूजर को लॉग आउट करा देंगे। दैट मीन्स हम उसको कैप्चर करा देंगे कि कोई भी इवेंट, कोई भी एक्टिविटी इवेंट अगर नहीं हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, रिमूव इवेंट लिसनर से हम क्या करा देंगे, उसको हटा देते हैं। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम उसको क्लीन अप करते हैं, यहाँ पे क्लियर इंटरवल जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिसनर्स को रिमूव कर रहा है। और उससे एक बेनिफिट क्या होता है कि हमारी मेमोरी लीक नहीं होती है। ठीक है। जो हमारी एक्स्ट्रा मेमोरीज बर्डन्स होता है वो नहीं आएगा। अब ये सारी वैल्यूज हमारी जैसे फिर से अपने ऑथ कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। ऑथ कॉन्टेक्स्ट में हम आ गए यहाँ पे अपने फिर से, जैसे कि हमारी यहाँ पे क्या है, यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, इज लोडिंग, सेशन मैसेज, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, ये पूरे एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। दैट मीन्स ये हमारे पूरे एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। हम कॉन्टेक्स्ट वैल्यू मैंने दैट मीन्स एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बना दिया, दैट मीन्स वो ये ग्लोबली अवेलेबल हैं। हम पूरे एप्लीकेशन में कहीं पे भी इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं बाय जस्ट इंपोर्टिंग कॉन्टेक्स्ट वैल्यू और ऑथ कॉन्टेक्स्ट या ऑथ प्रोवाइडर। ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू जो भी है वो चिल्ड्रन को पास करेगा। और उसी चिल्ड्रन को हमने यहाँ पे क्या किया था, एक मैंने आपको यहाँ पे हाँ इस चिल्ड्रन को यूज़ किया था। दैट मीन्स ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज जो चाइल्ड प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पूरे एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेंगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे रिएक्ट ट्री को रैप कर रहे हैं किसमें, ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ओके। अब यूज ऑथ, अब मेन आता है हमारा यूज ऑथ। अब इसका पर्पस क्या है, तो यूज कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने इसको यूज कॉन्टेक्स्ट में ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज किया है। ये क्या करेगा, हर फाइल में चेक करेगा कि यूज ऑथ, जब हम यूज ऑथ को यूज करेंगे तो यूज ऑथ बनाते हैं, इसके हमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं एक तो ये क्लीनर होता है, रीयूजेबल होता है एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। दैट मीन्स हम जब जहाँ पे भी हम यूज ऑथ को यूज करेंगे उसके अंदर ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं हम इसको कहीं पे भी अपने थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। और थ्रो थ्रो न्यू एरर हमारा क्या करता है कि अगर कोई एरर आती है तो डेवलपर मिस्टेक कैच करता है। यहाँ पे अगर कोई एरर आती है तो वो यहाँ पे आपको सिंपली एरर थ्रो कर देगा, यू मस्ट बी कॉल्ड इनसाइड द ऑथ प्रोवाइडर। ओके। तो आई होप यहाँ पर तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हमारा अपना फाइनल रिकैप है, हम फाइनल रिकैप अपना देखते हैं क्या क्या होता है हमारा। यूजर लॉगिन करता है, हमारा एक्सेस टोकन जनरेट होता है, देन उसके बाद हमारे यूजर की जो सेशन है हम उसको स्टोर करते हैं, दैट मीन्स यूजर की वैल्यूज को। अगर हम पेज रिफ्रेश भी करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो हमारा नया एक्सेस टोकन जो भी है वो जनरेट हो जाता है। पेज रिफ्रेश करने पे हमारा एक्सेस टोकन जनरेट होता है। रिफ्रेश टोकन क्या, पेज रिफ्रेश पे क्या होता है, रेफरेंस टोकन को कुकीज से गेट करता है, उसी कुकीज के थ्रू वो नया एक्सेस टोकन जनरेट करता है और हमारे सेशन को कंटिन्यू कर देता है। अगर सेशन कंटिन्यू के बाद भी यूजर 1 आवर या 30 सेकेंड्स, आप जो भी टाइम ले रहे हो, आइडल टाइम होता है 1 आवर, अगर 1 आवर तक यूजर कोई भी एक्टिविटी माउस अगर नहीं होते हैं तो हम उसको डायरेक्टली फोर्सफुली लॉग आउट करा देते हैं, जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पज टू प्रोटेक्ट आवर एप्लीकेशन। तो आई होप यहाँ तक अब आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। बाकी एक्सियोस क्लाइंट से रिलेटेड बाकी जो वीडियोस हैं और इस कोड इसका फ्रंट एंड और बैक एंड कोड की गिटहब लिंक मैं आपको दे दूंगा जिससे आपको कोड इजीली मिल जाएगा। तो अब हमारा तो हम क्या कह सकते हैं कि अब हम फाइनली कह सकते हैं कि हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए रेडी है। यूजर पेज रिफ्रेश करे तो सेशन रिस्टोर हो जाता है, एक्सेस टोकन ऑटोमेटिकली रिन्यू होता है और 1 आवर की इनएक्टिविटी के बाद यूजर सिक्योरली लॉग आउट हो जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये
वीडियो पसंद आया होगा और आपको यहाँ पे ये जो मैंने एक्सप्लेन किए उन चीज़ों को आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स व्हाई आई हैव रिटन दोज लाइन एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग दोज लाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर अदर फॉर न्यू इम्प्लीमेंटेशन। लाइक हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लॉगिन के पेज पे। हम इसको लॉग आउट कराते हैं। लॉगिन के पेज पे हम यहाँ पे एक गूगल का बटन लगाएंगे। हम अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, राउट्स का प्रोटेक्ट इन द सेंस कि सपोज हम अभी मैं लॉग आउट हूँ, मैं यहाँ पे डैशबोर्ड को टाइप कर रहा हूँ तो मैं डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, है ना। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम प्रोटेक्टेड राउट्स और नई फीचर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।